पहले स्वरूप का वर्णन किया। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान कैसे हैं, रूप कैसा है भगवान का? बोले सत चित आनंद। भगवान सत्य स्वरूप हैं। जब हम इस संसार में नहीं थे तब भी परमात्मा की सत्ता थी। हम इस संसार में हैं तो भी भगवान की सत्ता है, और जब हम यहाँ से चले जाएंगे तो भी परमात्मा की सत्ता अटल रहेगी, सत्य है। इसलिए ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ये सारा संसार झूठा है। भाई कुछ समय पहले यहाँ ऐसी व्यवस्थाएं थी क्या? नहीं थी। आज ऐसी व्यवस्थाएं, कल कुछ और हो जाएगा। जिसका कभी विनाश ना होवे वो सत्य है, और जो बदलता रहे, बनता बिगड़ता रहे, वो सत्य नहीं है, वो तो नाशवान है। और भगवान तो सदैव रहते हैं, इसलिए भगवान सत्य स्वरूप है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय हो। फिर बताया कि भगवान का स्वरूप चित स्वरूप है। चित माने होता है प्रकाश, चेतना, शक्ति। ये सारा जो जगत है, सारा संसार है, हमारे आपके अंदर जो बोलने की शक्ति है, देखने की शक्ति है, चलने की शक्ति है, आपस में बात करने की शक्ति है, वो परमात्मा है। जिस दिन वो परमात्मा रूपी चित स्वरूप निकल जाते हैं, उस दिन तो महाराज घर के घर वाले भी हम आपको नहीं रखते। कहते हैं भैया जल्दी ले जाओ इनको, नहीं तो बदबू आने लग जाएगी। जिन बालकों को आपने जीवन भर स्नेह किया, प्रेम किया और धन दौलत देते रहे, बालक आपकी सेवा करते रहे, कब तक? बोले जब तक आपके अंदर वो चित स्वरूप परमात्मा बैठा है तब तक। जैसे ही वो चित स्वरूप परमात्मा निकल जाएगा प्यारे, कोई घर में रखने वाला नहीं है, पर तो सब कहेंगे भैया जल्दी ले जाओ। इसलिए तो कहते हैं संत जन के भगवान को भजन करो भैया, वाई में आनंद है। लेकिन भगवान को भजन करवे के ताई को तैयारी ना है। बचपन में बताया गया, भाई भजन तो बचपन से ही करना चाहिए, लेकिन घर वाले कभी कहते ही नहीं कि बेटा भजन करो। भगवान घर वाले तो बालकों से कहते हैं कि जाओ खेलो, आनंद करो बेटा। और खेलने के संसार में नाना प्रकार के साधन लेके आ जाते हैं। बचपन में बताया गया खेल कूद सत्य है। अब जवान हो गया व्यक्ति, जवानी में बताया गया त्रिया संग सत्य है। बड़ो भयो बेटा तो भैया पंडित जी हमारे बेटा के ताई कहूं बहु देखवाओ, हैं बहुत बड़ो है गयो है, जाको ब्याह है जावे। बचपन में बताया गया खेल कूद सत्य है, जवानी में बताया गया त्रिया संग सत्य है। बुढ़ापे में बताया गया लोभ मोह सत्य है। लोग कहेंगे भैया बुढ़ापे के लिए कुछ बैंक बैलेंस करके रख लो जिससे नाती बेटा सेवा करेंगे। बुढ़ापे में बताया गया लोभ मोह सत्य है, और अंत में बताया गया कि राम नाम। जब किसी लायक नहीं बचोगे भैया, तब लोग ये संसार वाले कहेंगे कि राम नाम, लेकिन फिर आप कुछ कर नहीं पाओगे। इसलिए आप लोग अभी से शुरू हो जाओ सीताराम सीताराम। हाँ राम राम जपना, बिल्कुल। ये ज्यादा नहीं तो भाई भगवान ये नहीं कहते आप 24 घंटा माला लेकर बैठे रहो और सीताराम सीताराम जपते रहो ना। काम करते चलो नाम जपते रहो। भगवान का स्मरण हमारे मस्तिष्क में, हमारे हृदय में होना चाहिए कि हे नाथ
मेरे नाथ में आपको कभी भूलूं नहीं, निरंतर आपका स्मरण बना रहे। वरना ये नहीं करोगे तो जब चित रूप वो परमात्मा निकल जाएगा तो वही होना है, सबको जाना है वहां। अगर हमारे शरीर की कहने का तात्पर्य है हमारे शरीर की और हमारी मात्रा है तो वो चित स्वरूप परमात्मा से। इसलिए चेतन स्वरूप परमात्मा को भी हम प्रणाम। जगत प्रकाश प्रकाशक राम, सारा जगत प्रकाश लेने वाला है, प्रकाश देने वाले हैं भगवान श्री राम राजा सरकार आनंद कंद कृष्ण भगवान। तीसरा नंबर आता है भगवान आनंद स्वरूप है। आनंद स्वरूप परमात्मा का हम दर्शन नहीं कर सकते, लेकिन अनुभव किया जा सकता है। अनुभव गम्य भजे जेहि संता। आनंद स्वरूप परमात्मा का भजन कौन करता है? बोले संत महात्मा एकांत जंगल में जाकर के विराजमान हो जाते हैं, समाधिस्थ होकर के उस आनंद स्वरूप परमात्मा का ध्यान करते रहते हैं। यदि उस आनंद स्वरूप परमात्मा का अनुभव करना है तो आपको थोड़ा प्रयास करना चाहिए, प्रयास करना पड़ेगा। क्या? बोले उसके लिए ध्यान धारणा समाधि इत्यादि आपको पूर्ण हो जब हो जाएगी तब उस आनंद स्वरूप परमात्मा का दर्शन आपको होगा। जैसे कि दूध में ही घी है, दूध से ही घी निकलता है, और यदि घर में आप शुद्ध घी की पूड़ियां बना रहे हो, सेक रहे हो, कढ़ाई में घी खत्म है जावे और घर में घी ना होवे तो क्या दूध से पूड़ियां निकल सकती हैं? भाई दूध निकलता तो घी, दूध से ही तो घी निकलता है, इसलिए दूध डाल लो। लेकिन नहीं, अगर आपको दूध से घी प्रकट करना है तो उसके लिए गर्म करना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा, जामन लगाना पड़ेगा, दही बनेगा, दही को मथानी में डाल करके जब आप प्रयास करेंगे, रही से चलाएंगे, तब जाकर के मक्खन उत्पन्न होगा। बटलोई में रख करके अग्नि में तपाओगे तब जाकर के घी प्राप्त होगा। ऐसे ही आनंद स्वरूप परमात्मा है। यदि आप उनका दर्शन करना चाहते हो तो अपने शरीर से ध्यान धारणा समाधि भगवान का भजन आहरण चिंतन जब करते रहोगे, जब आपको समय व्यतीत हो जाएगा, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, जब आपका अभ्यास प्रबल हो जाएगा तो परमात्मा स्वयं आकर के सामने दर्शन आपको दे देगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। इसलिए भगवान सच्चिदानंद